लंकायुद्ध जयति बलो जयति यत् बलो रामो लक्ष्मणस्य महाबलः राजा जयति सुग्रीवो राघवेणानुपालितः। राम जी की जय हो, लक्ष्मण जी की जय हो, राजा सुग्रीव की जय हो। इस प्रकार जय जयकार करते हुए वानरों ने राक्षसों को घेर लिया। वानरों के पास अस्त्र शस्त्र नहीं थे। वे जंगल में से बड़े बड़े पत्थर लेकर आने लगे, वृक्ष उखाड़ कर लाने लगे। वे उनमें बड़े बड़े राक्षसों को मारने लगे, अपने नखों से राक्षसों को फाड़ डालने लगे। राम जी की दृष्टि वानरों पर थी, इस कारण वानरों का अलौकिक बल प्राप्त था। राम तेज समाविश्य वानराबलि नो भवन। श्री राम जी का बल वानरों को प्राप्त होने से वानरों की जीत होने लगी और राक्षसों का बहुत संहार हुआ। परम आश्चर्य हुआ। रावण को क्रोध आया, जिससे वह स्वयं युद्ध करने को निकल पड़ा। अनेक राक्षस उसके साथ थे। वह 4 घोड़ों वाले रथ में बैठा हुआ था। राम जी के पास विभीषण को देखते ही रावण को अतिशय क्रोध आया कि मेरा भाई होकर मेरे शत्रु की सहायता कर रहा है। रावण ने विभीषण पर शक्ति का प्रहार किया। उसी समय लक्ष्मण जी ने आगे बढ़कर बाण छोड़ा। इस बाण ने शक्ति को छिन्न भिन्न तो कर दिया, परंतु उसमें से एक बाण आया जो लक्ष्मण जी की छाती में लगा। सा शक्तिर्लक्ष्मण तनु विवेशा मोघ शक्तितः। सर्व शक्तियों के आधार तो लक्ष्मण जी हैं। लक्ष्मण जी शेषनाग के अवतार हैं। यह साधारण शक्ति लक्ष्मण जी का क्या कर सकती थी, परंतु लक्ष्मण जी ने लीला की। शक्ति का प्रहार होते ही लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए। मूर्छितः पतितो भूमौ तमादातुं दशाननः हस्तस्थो लयितुं शक्तो न बभूवाति विस्मितः। रावण ने देखा कि लक्ष्मण जी मूर्छा में पड़े हैं। रावण दौड़ता गया और लक्ष्मण जी को उठाने का प्रयत्न करने लगा, परंतु संपूर्ण जगत जिस पर आधारित है, ऐसे शेष नारायण स्वरूप लक्ष्मण जी को किस प्रकार उठा सकता है। रावण लक्ष्मण जी का भार सहन न कर सका। हनुमान जी ने देखा कि रावण लक्ष्मण जी को उठाने में लगा हुआ है। उन्होंने दौड़ते हुए जाकर रावण की छाती में मुष्टि प्रहार किया। रावण को चक्कर आ गया, वह रुधिर वमन करने लगा। हनुमान जी ने लक्ष्मण जी को उठा लिया। हनुमान जी जब उठाने लगे तब लक्ष्मण जी हल्के हो गए। रावण उनको उठा न सका, परंतु हनुमान जी तो अनायास में ही उनको उठाकर राम जी के पास ले आए। लक्ष्मण जी को मूर्छा में पड़ा हुआ देखकर रामचंद्र जी विलाप करने लगे। रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी का मस्तक गोद में रख लिया। विलाप करते हुए लक्ष्मण जी कहने लगे, जगत में मेरे लक्ष्मण जैसा भाई हुआ ही नहीं। हे भाई, तुम क्यों नहीं बोलते हो। मम हित लाग तज्यों पितु माता, सहेऊ विपिन भीम आतम बाता। सो अनुराग कहाँ अब भाई, उठो न सुनि मम बच बिकलाई। मुझको देखकर तुम बहुत प्रसन्न होते थे, आज तुम क्यों रुष्ट हो गए हो। मेरी तुमने बहुत सेवा की है। मेरे लिए तुमने माता का त्याग किया, पत्नी का भी त्याग कर दिया। वन में आते समय जिस प्रकार तुमने मेरा अनुसरण किया, उसी प्रकार अब मैं भी तुम्हारे साथ यमलोक में जाऊंगा। उस समय सुखेन वैद्य ने श्री रामचंद्र जी को आश्वासन देते हुए कहा, द्रोणाचल पर्वत पर संजीवनी बूटी है,
उसका रस लक्ष्मण जी को दिया जाए तो लक्ष्मण जी की मूर्छा नष्ट हो जाएगी, परंतु शीघ्र ही उस वनस्पति को ले आना चाहिए। सूर्योदय से पूर्व ही वह वनस्पति नहीं यहाँ आ जानी चाहिए। रघुनाथ जी ने हनुमान जी को सामने खड़ा देखा और कहा, तुम यह दिव्य वनस्पति ले आओ। हनुमान जी द्रोणाचल पर्वत पर जाने को तैयार हुए। रावण को खबर पड़ी। रावण दौड़ता हुआ कालनेमी राक्षस के पास पहुंचा। उसने कालनेमी से कहा, हनुमान जी संजीवनी वनस्पति लेने जा रहे हैं, तू वहां जाकर कोई भी कपट करके विघ्न उत्पन्न कर। हनुमान जी को लौटने में विलंब हो, ऐसी युक्ति कर। कालनेमी ने कहा, भाई, तुम्हारे पुत्र मारे गए, राक्षसी सेना भी मरी है, अब तू जी कर क्या करेगा? अब कदाचित युद्ध में जीत भी हो जाए तो क्या लाभ? अरे राम जी से युद्ध में कौन जीत सकता है? भज रघुपति करु हित आपना, छाड़ऊ नाथ मृषा जल्पना। काल ब्याल कर भक्षक जोई, सपनेऊ समर की जीतों सोई। श्री राम परमात्मा है, काल के भी काल हैं, तू मेरी मान जा, राम जी की शरण में चला जा। रावण तलवार निकालते हुए कालनेमी से बोला, मुझे तू चतुराई की बात सुना रहा है, तू मुझे उपदेश करने वाला गुरु बन रहा है, मैं तुझे मार डालता हूँ। कालनेमी ने विचार किया, रावण के हाथ से मरूंगा तो मेरा मरण बिगड़ेगा, मैं हनुमान जी के हाथ से मरूंगा तो मेरा मरण सुधर जाएगा, हनुमान जी के मार्ग में विघ्न करूंगा। कालनेमी ने द्रोणाचल पर्वत के पास माया से एक आश्रम खड़ा किया और उसमें ऋषि का वेश धारण करके बैठ गया। हनुमान जी दौड़कर जा रहे थे, उनको प्यास लग रही थी। वह कोई ऋषि का आश्रम है ऐसा समझकर हनुमान जी ने इस आश्रम में प्रवेश किया। ऋषि का वेश धारण करके बैठे उस कालनेमी ने कहा, बेटा आओ, यहाँ बैठो, तुम चिंता मत करो। जानामि दिज्ञान दृष्टया हम लक्ष्मणो स्थिति। लक्ष्मण वहाँ जाग चुके हैं, यहाँ बैठे मुझे सब कुछ दिखाई देता है। अब औषध की आवश्यकता नहीं है, राम जी की जीत होनी है। कालनेमी की इच्छा हनुमान जी को बातों में रोक रखने की थी। हनुमान जी ने कहा, मुझे प्यास लगी है। कालनेमी ने कमंडल का जल दिया। हनुमान जी ने कहा, यह तो बहुत थोड़ा है, मुझे प्यास ज़्यादा लगी है। कालनेमी ने एक नकली शिष्य को आज्ञा दी कि हनुमान जी को सरोवर के पास ले जाओ। हनुमान जी, तुम वहाँ स्नान करके आना, उसके बाद मैं तुमको मंत्र दूंगा। इस मंत्र के बल पर मुझे यहीं बैठे बैठे सब कुछ दिखाई पड़ जाता है। हनुमान जी महाराज जल पीने के लिए सरोवर में पहुँचे। वहाँ जल में एक मगरी ने आकर उनका पैर पकड़ लिया। हनुमान जी ने प्रहार करके मगरी का विनाश कर दिया। उस समय मगरी में से एक अप्सरा का दिव्य स्वरूप प्रकट हुआ। उस अप्सरा ने हनुमान जी से कहा कि ऋषि के शाप से मैं मगरी बन गई थी, तुम अब शीघ्र ही द्रोणाचल पर जाओ। यह जो ऋषि तुमको मिला है वह ऋषि नहीं है, बल्कि कालनेमी राक्षस है। यह सुनकर हनुमान जी दौड़ते हुए आश्रम में लौटे। कालनेमी ने नाटक किया। उसने हनुमान जी से कहा, बेटा तू यहाँ आकर बैठ, मैं तुझे मंत्र देता हूँ। हनुमान जी ने कहा, मंत्र लेने से पहले गुरु दक्षिणा तो देनी ही पड़ती है। उन्होंने जोर से कालनेमी पर मुष्टि प्रहार किया। कह कपि मुनि गुरु दक्षिणा लेहु, पाछे हमें मंत्र तुम देहु। सिर लंगूर लपेट पछारा, निज तनु प्रकटे मरती बारा। कालनेमी ने राक्षसी रूप प्रकट किया। हनुमान जी के साथ उसका युद्ध हुआ। हनुमान जी ने उसका विनाश किया। फिर वहाँ से हनुमान जी द्रोणाचल पर्वत पर दौड़ते हुए गए, परंतु वहाँ संजीवनी औषधि को एक बारगी पहचान न सके, तो हनुमान जी संपूर्ण द्रोणाचल पर्वत उठा लिया। देवता और गंधर्व हनुमान जी की जय जयकार करने लगे। इस ओर रामचंद्र जी बड़ी आतुरता से प्रतीक्षा कर रहे थे कि हनुमान जी अब तक क्यों नहीं आए। रात अब पूरी होने ही वाली है, सूर्योदय का समय होने आया है। रामचंद्र जी धनुष जैसी
मनुष्य जैसी लीला कर रहे थे। रामचंद्र जी मनुष्य जैसी लीला कर रहे थे। इतने में हनुमान जी द्रोणाचल पर्वत लेकर आ पहुँचे। आनंद हुआ। श्री रामचंद्र जी ने हनुमान जी का आलिंगन करते हुए कहा कि हनुमान, आज तुम मेरे लक्ष्मण को प्राणदान देने वाले हो। मारुतिम प्राह वक्षाद्य त्वत्प्रसादात् न आकपे निरामयं प्रपश्यामि लक्ष्मणं भ्रातरं मम। सुखेन वैद्य ने संजीवनी वनस्पति ढूंढ निकाली, उसका दिव्य रस बनाकर लक्ष्मण के मुंह में डाला। किसी किसी रामायण में ऐसा भी वर्णन आता है कि हनुमान जी को थोड़ा सा अभिमान हो गया, इतना सारी पर्वत इस समय में ला सका और इसी कारण से इनको परिणाम स्वरूप ही लक्ष्मण जी जीवित होने वाले हैं। हनुमान जी ने सुखेन वैद्यराज से पूछा कि लक्ष्मण जी कितनी देर में जगेंगे। सुखेन ने कहा, इस वनस्पति का रस पेट में पहुँचने के 10-15 मिनट में जग जाने चाहिए। यह संजीवनी वनस्पति है। लक्ष्मण जी के मुख में यह रस डालने के उपरांत ठीक ठीक समय हो गया, परंतु लक्ष्मण जी जागे नहीं। पुनः रस दिया गया, परंतु लक्ष्मण जी की मूर्छा नष्ट नहीं हुई। उस समय वयोवृद्ध जाम्बवान बोले कि वैद्यराज, औषधि तो तुम्हारी ठीक है, परंतु अनुपान बराबर नहीं है। वैद्यराज ने पूछा, अनुपान में क्या करना है? जाम्बवान ने कहा, राम जी के चरणों की रज इस रस में मिलाकर दोगे तब लक्ष्मण जी जागेंगे। श्री रामचरण रज ही अनुपान है। हनुमान जी को विश्वास हो गया कि यह तो प्रभु हैं जो मुझे यश देते हैं। यह सब कुछ तो श्री राम ही कर सकते थे, परंतु मेरी कीर्ति बढ़ाने के लिए यह लीला करते हैं। श्री रामचरण की रज रस में पधराई और लक्ष्मण जी के मुख में उसके जाते ही लक्ष्मण जी जाग गए। परमानंद हुआ। प्रभु ने लक्ष्मण जी का आलिंगन किया। तत्पश्चात भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध में रावण थक गया, उसका कवच टूट गया, वह अत्यंत घायल हो गया। मुझे मूर्छित पड़ने की तैयारी में देखा। उस समय श्री रामचंद्र जी ने कहा, आज तुम बहुत श्रमित हो गए हो, अब घर जाओ, भोजन और विश्राम करो। अब आज मुझे युद्ध नहीं करना, कल देखेंगे। अनुजानामि गच्छ त्वमिदानीं वाणपीडितः प्रविश्य लंकामास्य स्वपश्यसि बलं मम। शत्रु जब घायल होता है तभी उसको मारा जाता है, परंतु रावण घायल हुआ उस समय राम जी ने युद्ध बंद कर दिया। संसार के इतिहास में ऐसा उदाहरण कभी भी मिलेगा नहीं। श्री राम अति सरल हैं, शत्रु के साथ भी सरल हैं। रावण को आश्चर्य हुआ, लोग जितनी राम जी की प्रशंसा करते हैं वह कम ही है। रावण राम जी की शक्ति देखकर अत्यंत घबराया। उसने कुंभकर्ण को जगाने की आज्ञा दी। राक्षस कुंभकर्ण के पास गई। वो निद्रा में था। राक्षसों ने उसे जगाया, मदिरा पिलाई, मांस खिलाया। कुंभकर्ण रावण के दरबार में आया। दरबार में आकर कुंभकर्ण ने रावण से कहा, मैंने तुझसे पहले ही कहा था तू युद्ध मत कर, परंतु तू माना नहीं, इसलिए आज यह प्रसंग उपस्थित हुआ। रावण देवता नहीं परमात्मा है, राम देवता नहीं परमात्मा है, तो परमात्मा के साथ विरोध करता है। मैं तेरी सहायता करने को तैयार नहीं। तू मूर्ख, सहायं न करिष्यामि सर्वावस्थां एवदुच्यते। तू मूर्ख है, ईश्वर के साथ विरोध करता है। जगदम्बा हरि आनि अब सठ चाहत कल्याण, भल न किन्न तय निश्चरनाः। अब मोहि आय उगाए काहा, अजहु तात त्याग अभिमाना, भजहु राम होयु कल्याणा। ईश्वर के साथ जो विरोध करे उसकी सहायता कौन करे? मैं तेरी सहायता नहीं करूँगा। मैं विभीषण की भांति राम चरणों में आश्रय लूँगा। आज भी मैं तुमसे कहता हूँ कि राम जी के साथ तू बैर मत कर। अहंकार छोड़कर राम जी की शरण स्वीकार कर ले, उसी में तेरा कल्याण है। रावण ने क्रोध में भरकर कहा, कुंभकर्ण, मैंने तुझे उपेक्षा करने
के लिए नहीं जगाया, युद्ध करने के लिए जगाया है। निद्रा आ रही है तो चला जा यहाँ से, मुझे उपदेश की आवश्यकता नहीं है। कुंभकर्ण को विश्वास हो गया कि रावण मानने वाला नहीं, उल्टा वह नाराज हो गया है। तब कुंभकर्ण युद्ध करने के लिए रणभूमि में गया। उसका ऐसा भयंकर स्वरूप था कि वानरों को ही भी आश्चर्य हुआ। विभीषण ने देखा कि कुंभकर्ण युद्ध करने आया है। वह दौड़ता हुआ कुंभकर्ण के पास गया, उसको प्रणाम करके कहा, तुम्हारा छोटा भाई तुमको प्रणाम कर रहा है। भाई मैं क्या करूं? रावण को मैंने बहुत समझाया परंतु उसने माना नहीं, मुझे लात मारी। तेरा मेरा उसने तिरस्कार किया, इसलिए मैं राम जी की शरण में आ गया। कुंभकर्ण विभीषण को उठाकर आलिंगन किया और कहा, भाई तूने बहुत ही अच्छा किया। हमारे वंश में तू ही एक पुण्यात्मा है। राम जी की शरण में तू चला गया, यह बहुत उत्तम किया। सम्यक् कृतं त्वया वत्स मदग्रे मा स्थिरो भव। युद्धे स्वीयः परो वात्र ज्ञायते न मयाद्य। परंतु भाई अब मुझे कुछ भी ठीक दिखता नहीं। मेरा कौन है अब पराया कौन है, कुछ खबर पड़ती नहीं। अब तो शीघ्र ही यहाँ से जा। फिर तो राम जी ने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई, कुंभकर्ण के साथ भयंकर युद्ध हुआ। राम जी ने कुंभकर्ण का हाथ काट डाला। वह हाथ भयंकर था। काटा हुआ हाथ वानर सेना में गिरा। उस समय बहुत से वानरों को उसने कुचल डाला। कुंभकर्ण बिना हाथ के हो गया। उस समय उसने माया करके भयंकर रूप धारण कर लिया। राम जी ने उसके मुख पर प्रहार किया। देवता गंधर्व रघुनाथ जी को मनाने लगे कि अब इसको अधिक मत खिलाओ, जल्दी मारो। रघुनाथ जी ने इंद्रास्त्र का प्रयोग करके कुंभकर्ण का माथा काट डाला। कुंभकर्ण गिर गया। देव गंधर्वों ने रघुनाथ जी की स्तुति करते हुए कहा, यह देवताओं को अत्यंत कष्ट देता था, आज आपने इसका उद्धार कर दिया। आज हम निर्भय हो गए, आज पृथ्वी का भार उतर गया। रावण को समाचार मिला कि कुंभकर्ण मारा गया। रावण को जब समाचार मिला कुंभकर्ण मारा गया तो वह बहुत व्याकुल हुआ। भ्रातरम निहंतम श्रुत्वा कुंभकर्ण महाबलम रावण शोक संतप्तो रामेणाक्लिष्ट कर्मणा मूर्छितः पतितो भ्रूमात्थाय बिललाप। रावण मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा, फिर उठकर विलाप करने लगा। उस समय इंद्रजीत वहाँ आया। रावण को आश्वासन देते हुए उसने कहा, पिताजी आप चिंता न करो, मैं बैठा हूँ, मैं शीघ्र ही राम लक्ष्मण को मारूंगा, सब शत्रुओं का विनाश करूंगा। इसी समय मैं निकुंभिला गुफा में जाकर यज्ञ करता हूँ। यज्ञ कुंड में से जो रथ निकलेगा उसमें बैठकर मैं युद्ध करने जाऊंगा, जिससे मुझे कोई नहीं मार सकेगा। शत्रुओं का विनाश करने के लिए इंद्रजीत यज्ञ करने बैठा। रक्त माल्याम्बरधरो रक्त गंधानुलेपनः निकुंभिलास्थले मौनोपक्रम। अविचार विधि से शत्रु का वध करने के लिए ऐसा यज्ञ होता है। विभीषण को खबर पड़ी कि इंद्रजीत इस विधि से यज्ञ करने बैठा है। विभीषण ने रामचंद्र जी से कहा, इंद्रजीत का यह यज्ञ परिपूर्ण हो गया तो फिर उसे कोई मार नहीं सकेगा। जो प्रभु सिद्ध होई सो पाए, नाथ बेगी पुण्य जीत न जाए। श्री रामचंद्र जी ने कहा, मैं आता हूँ, इंद्रजीत का संहार करता हूँ। परंतु विभीषण जी जानते थे कि इंद्रजीत को ब्रह्मा जी का वरदान था कि 12 वर्ष तक जिसने निद्रा और आहार का त्याग किया है उसी के हाथ से इसका मरण होगा। जो पूर्ण इंद्रिय जीत है वही इंद्रजीत को मार सकता है। रावण काम का स्वरूप है, इंद्रजीत मोह का स्वरूप है। मोह मरे तो ही काम मरता है। जब तक मोह है तब तक काम को मारना यह बहुत कठिन है।
मोह को मारना यह अत्यंत कठिन है। 12 वर्ष तक जिसने अन्न का त्याग किया हो, आहार का त्याग किया हो, निद्रा का त्याग किया हो, वही मोह को मार सकता है। वन में पधारने के उपरांत लक्ष्मण जी किसी भी दिन सोए न थे। श्री राम शयन करते उस समय लक्ष्मण जी राम जी की सेवा में जागते रहते। विभीषण ने राम जी से कहा, लक्ष्मणस्तु अयोध्याया निर्गम्याया त्वया सह तदापि निद्राहारादीन् जानाति रघुत्तमम्। लक्ष्मण जी उसे मार सकेंगे, दूसरा कोई उसे नहीं मार सकेगा। रघुनाथ जी ने आज्ञा की, लक्ष्मण अब तुम इंद्रजीत को मारो। राम जी का बंधन करके लक्ष्मण जी चल दिए। वानर सेना साथ ली निकुंभिला में प्रवेश किया। अनेक राक्षस वहां इंद्रजीत की सुरक्षा कर रहे थे। उन सब राक्षसों का विनाश किया। इंद्रजीत का वह यज्ञ छिन्न भिन्न कर डाला। इंद्रजीत क्रोध से भर गया। वह यज्ञ क्रिया से विमुख होकर हाथ में धनुष बाण लेकर लक्ष्मण जी के साथ युद्ध करने को निकल पड़ा। भयंकर युद्ध हुआ। लक्ष्मण जी के प्रत्येक रोम रोम पर उसने बाण मारे। वाल्मीकि रामायण में ऐसा वर्णन आता है कि अनेक बाण लगने पर भी लक्ष्मण जी को तनिक भी पीड़ा अनुभव नहीं होती थी। व्रणानि सन्ति देहे में पीड़ाम जानाति राघवः। बाण लगते हैं लक्ष्मण जी को और पीड़ा होती है राम जी को। भक्त और भगवान इस प्रकार एक ही होते हैं। इंद्रजीत महान वीर था। उसने लक्ष्मण जी को अतिशय बाण मारे। लक्ष्मण जी का संपूर्ण शरीर बाणमय हो गया, परंतु रुधिर निकलने लगा। सुग्रीव ने लक्ष्मण जी से कहा, आपको बहुत परिश्रम हो गया है। तो लक्ष्मण जी ने कहा, मुझे तनिक भी पीड़ा नहीं होती। बाण मेरे शरीर में लगे तो हैं, परंतु इसकी पीड़ा मुझे नहीं होती। लक्ष्मण जी के रोम रोम में से श्री राम ऐसी ध्वनि निकलती थी और उससे अनेक बाण लगने पर भी लक्ष्मण जी को उसका दुख अनुभव नहीं होता था। यदि उसका दुख होता होगा तो राम जी को होता होगा। लक्ष्मण जी राम जी के अंतर्यामी थे। लक्ष्मण और इंद्रजीत का भयंकर युद्ध हुआ। लक्ष्मण जी ने इंद्रजीत का हाथ काट डाला। फिर भी लक्ष्मण जी ने प्रतिज्ञा की, धर्मात्मा सत्यसंधश्च रामो दाशरथी यदि त्रिलोक्यां प्रतिद्वन्द्वं स्तदेनं जहि रावणिन्। श्री राम धर्मनिष्ठ हैं, एक पत्नी व्रत का पालन करने वाले हैं। यह सिद्धांत यदि सत्य हो तो यह बाण इंद्रजीत का मस्तक उड़ा देगा। लक्ष्मण ने धनुष पर दिव्य बाण चढ़ाकर श्री राम श्री राम श्री राम का जय जप किया। प्रतिज्ञा करके जैसे ही बाण छोड़ा कि इंद्रजीत का मस्तक कट गया। इंद्रजीत गिर पड़ा। गिरते गिरते भी उसने अनेक वानरों को घायल किया। लक्ष्मण जी का जय जयकार हुआ। देव गंधर्वों ने पुष्प वृष्टि की। लक्ष्मण जी ने हनुमान जी के साथ रामचंद्र जी के पास जाकर प्रणाम किया। हनुमान जी ने इंद्रजीत का मस्तक दिखाया। प्रभु ने लक्ष्मण जी का आलिंगन करते हुए कहा, मेरे लक्ष्मण ने इंद्रजीत को मारा है। इंद्रजीत मर गया, अर्थात रावण भी मरा जैसा ही है। अब रावण को मारना यह सब बहुत कठिन नहीं है। इंद्रजीत को मारना ही बहुत कठिन था। रावण की अपेक्षा भी इंद्रजीत अधिक प्रबल था। राम जी ने लक्ष्मण जी की अत्यंत प्रशंसा की। उस समय इंद्रजीत का मस्तक लेने के लिए उसकी पत्नी सुलोचना वहां आई। उसके विलाप से राम जी का हृदय पिघल गया। राम जी तो बड़े दयालु थे। राम जी ने सुलोचना से कहा, कृपया तव भर्तारम करोम्यहम सजीवितम। तुम कहो तुम्हारे पति को मैं जीवित कर दूं, उसको 1000 वर्ष की आयु दे दूं। राम जी इंद्रजीत को जीवित करने को तैयार हो गए। तब सुलोचना ने मना किया, कहा
मेरे पति युद्ध करते करते मरे हैं, इसलिए उन्हें वीर गति प्राप्त हुई है। आप उन्हें जीवित करेंगी तो ये मुझे उलाहना देंगे। सुलोचना सती हो गई।